सीधे हम रुख करेंगे, हमारी सहयोगी हर्षा हमारे साथ इस समय जैसलमेर से जुड़ रही हैं। जैसलमेर, आपको बता दें कि कल जो पश्चिमी लाइन जो थी उसमें भी कल पाकिस्तान ने कोशिश की थी, नापाक हरकत की थी, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान की जो कोशिशें थी उनको नाकाम कर दिया गया, हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। हर्षा से जानकारी लेते हैं। क्या हर्षा आपके पास अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी देखिए, बिल्कुल आज सुबह सुबह जैसलमेर में हम देख रहे हैं कि बाजार और भीड़ वैसी ही है जैसे नॉर्मल रहती है। आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन कल रात को काफ़ी कुछ हुआ था और हमने भी देखा था। हम लोग वहाँ फील्ड पे थे, मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीकांत व्यास भी है। श्रीकांत, कल हमने देखा कि काफ़ी ड्रोन उड़ रहे थे जैसलमेर के ऊपर, लेकिन क्या कुछ जान माल की हानि, कुछ नुकसान की कोई खबरें हैं और प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? अभी तक जानमाल की कोई हानि है इस तरह की बात सामने नहीं आई है। हालांकि ये बात सामने आई कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो एयर में ही जो है वो सारी नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद किया। हॉस्पिटल से अभी मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर जो है वो ब्लड के यूनिट्स पहुँच रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और प्लांट्स को रेडी किया जा रहा है। 26 डॉक्टर जैसलमेर को मिले हैं, 20 एम्बुलेंस मिली है, 5 एम्बुलेंस पहुँच चुकी है, 15 एम्बुलेंस और पहुँचने वाली है। और जो बॉर्डर के नज़दीक गाँव हैं जहाँ डॉक्टर्स की शॉर्टेज या नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, वहाँ पर सीएमएचओ जो है वो लगातार उन्हें मूव कर रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। चिकित्सा महकमा एक तरह से पूरा अलर्ट मोड पर है, पुलिस भी जो है वो पूर्ण रूप से तैयारी कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों पर है। लेट नाइट कल जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक लेट नाइट मीटिंग ली है और उन्होंने कहा है सब पुलिस प्रशासन को कि वो तैयार रहे। लेकिन मूड क्या है आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसलमेर का एक बहुत फेमस चाय स्टॉल है और यहाँ पर हमेशा लोग मिर्ची वड़ा खाने आते हैं। आज भी काफ़ी लोगों की भीड़ थी सुबह सुबह। तो आइए कुछ लोगों से पूछते हैं। भैया, आज सुबह हम देख रहे हैं कि सब लोग अपना नॉर्मल रूटीन में लगे हुए हैं, लेकिन कल रात को काफ़ी टेंशन थी क्योंकि हमने सबने देखा ड्रोन उड़ रहे हैं। तो क्या देखा आपने, क्या कुछ देखा, बताइए। कल रात को मार्केट में खड़े थे, 9:15 बजे एकदम से अटैक होना शुरू हुआ, सायरन भी बजना शुरू हो गया, जिससे अटैक था। लेकिन अपना डिफेंस अच्छा था, मजबूत डिफेंस होने के कारण से जितना भी मिसाइल ड्रोन जितने भी हमले हुए सब नाकाम हो गए और कोई प्रकार से जन हानि भी नहीं हुई और एकदम कीप साइलेंट है। अभी भी देखो मार्केट बिल्कुल एकदम से अपने जो रोज के दिनचर्या वही चल रहा है। कोई मतलब पब्लिक के टेंशन नहीं है कि भाई बम आएगा तो कोई नुकसान होगा, क्योंकि हमारे जो फौज इतनी मजबूत है उससे इस कारण से पब्लिक बिल्कुल निश्चिंत है। और यहाँ से बॉर्डर 120-25 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है यहाँ से। बिल्कुल। देखिए, लेकिन वैसे तो कह रहे थे कि 12 बजे रात से करना है, लेकिन कल सबको 9 बजे से ही ब्लैकआउट हो गया था। 9 बजे से हो गया था। 9 उनके वैसे तो 12 से 3 का था ब्लैकआउट, लेकिन 9 से 9:15 बजे स्टार्ट हो गया था कंटिन्यू एकदम से। मतलब पब्लिक भी एकदम अपने तरीके से चल रही था। आप मार्केट आप बंद हो गया था और बाकी का भी बंद हो रहा था। जो मालूम है कि अभी जिस प्रकार से माहौल है उस माहौल के हिसाब से अभी सब अपना सेफली तरीके से जा रहे थे घर पे। लेकिन 9:15 बजे एकदम से ये होने से तो भी पब्लिक निश्चिंत रही, क्यों जो अटैक हो रहे थे उसका वापस डिफेंस अपना पूरा जवाब दे रही थी। आपने क्या देखा था रात को? रात को हम 9 बजे घर पर ही थे, थोड़े बहुत फटाके, बरसात का माहौल है। मैंने तो हो गए शादियों के फटाके, बस इतना ही देखा, फिर अंदर घुस गए, ब्लैकआउट हो गया। आपने क्या देखा रात को? रात को हम सोए भी नहीं, जब तक ये चलता रहा, जब तक हम जागते रहे, क्योंकि हमारे सैनिक भी जागते रहते हैं, वो भी देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। और हमने तो 1971 का हमने आंखों से देखा है, युद्ध देखा है। और हमारी माता तनोट देवी है जो वहाँ पर चमत्कार को नमस्कार किया है, उन्होंने कितने सारे बम उन्होंने अपने हाथों से कैच किए हैं। और उस समय हर्षा, जो ये आप बात कर रही हैं, लोगों से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। पहली बात तो ये निकल कर आई, लोगों में किसी किस्म का कोई भय नहीं है, अपनी सेनाओं पर, अपने डिफेंस सिस्टम पर पूरा भरोसा है। और दूसरे शख्स जो थे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मेरी तो हंसी उस पर आ गई कि उनको लगा कि दिवाली के शादी के पटाखे फूट रहे हैं, ऐसा कुछ उनको लगा ही नहीं। मैं आपसे अब जानना ये चाहता हूं कि लोगों में तो हमने देखा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है और हमारी सेना पर विश्वास भी है, भरोसा भी है। तो अब ये है कि जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं, हम जानते हैं कि जैसलमेर का इलाका बॉर्डर इलाका है, वहां पर कल पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की, हवा में ही ध्वस्त वो कोशिश हो गई। तो इलाके के कितने किलोमीटर के दायरे में जो जगहों को खाली कराया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, क्या जानकारी इस बाबत मिल पा रही है? जी देखिए, कल तक हम लोग जब बॉर्डर एरियाज में गए थे तो वहाँ से किसी को खाली नहीं कराया गया है और अभी भी कोई इवैक्यूएशन के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से जो लोग रहते हैं ढाणियों में वो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है।
तो अगर उनको कहा जाएगा तो वो उन्होंने कहा है कि हम रामगढ़ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे उन्होंने बताया कि 71 की लड़ाई उन्होंने देखी है और कई लोगों ने अपने कुछ मकान या अस्थाई सॉर्ट ऑफ रेजिडेंसेस उनके हैं रामगढ़ में, प्लस उनकी रिश्तेदारी भी है और जो भी अरेंजमेंट सरकार करेगी वो उसमें जाने को तैयार है। कल हमने बॉर्डर्स में ये देखा था। अभी फिलहाल किसी को भी बॉर्डर एरिया से इवैक्यूएट करने का कोई प्लान नहीं बनाया है सरकार ने जी। लेकिन हाँ, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने लेट नाइट मीटिंग ली है, जैसे आपने सुना श्रीकांत कह रहे थे, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बाकी जो प्रशासन की तरफ से तैयारी होनी चाहिए, आरएसी की कंपनीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें ज़रूर बढ़ोतरी की गई है। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है यहाँ पर भेजे गए हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। जी, आते हैं हर्षा आपके पास। तो हर्षा ने यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जहां तक जैसलमेर की बात है, जैसलमेर के इलाके की बात है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर अभी तक इवैक्यूएशन नहीं हुआ है। हमने देखा बाकी कई और सीमावर्ती इलाकों में एहतियातन इवैक्यूएशन किया गया था, सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था लोगों को, लेकिन जैसलमेर में फिलहाल ऐसी कोई इवैक्यूएशन एक्सरसाइज या ऐसा कोई निर्देश अभी तक नहीं मिला है। हाँ, लोगों का यह कहना जरूर है कि अगर उन्हें कोई निर्देश मिलता है तो वो एकदम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। हर्षा, आपने लोगों से बातचीत की, वहां पर लोगों ने बताया कि उनमें किसी किस्म का डर नहीं है।